महात्मा बुद्ध अपने शिष्य को प्रवचन दे रहे थे और एक सम्राट भी महात्मा बुद्ध के प्रवचन सुन रहा था और वो अपना पैर का अंगूठा हिला रहा था। तो बुद्ध जी ने बीच में ही बोलना बंद कर दिया और उस सम्राट को देखने लगे। बुद्ध को देखते देख सम्राट घबराया, डरा और एकदम से अंगूठा हिलाने से रोक लिया। महात्मा जी ने फिर बोलना शुरू कर दिया। उसने कुछ टाइम बाद फिर अंगूठा हिलाना शुरू कर दिया और बुद्ध जी ने फिर प्रवचन रोक कर सम्राट को देखने लगे। सम्राट घबराया और सम्राट का परिवार भी साथ बैठा है और वजीर भी साथ बैठा है। सोचे ये तो बहुत शर्मनाक है कि बुद्ध प्रवचन रोक कर मुझे देखने लगते हैं और सभी जन जितने वहाँ लोग बैठे हैं बुद्ध को देख वो ही मुझे देखने लगते हैं। फिर सम्राट बोला, आप प्रवचन रोक मुझे क्यों देख रहे हो? बुद्ध जी ने कहा कि तुम अपना अंगूठा क्यों हिला रहे हो? सम्राट ने कहा, हे बुद्ध, मुझे होश ही नहीं है। जब आप देखते हो तो मुझे होश आती है कि मैं अंगूठा हिला रहा हूँ तो मैं उसको रोक लेता हूँ। आपने भी देख कई लोगों को आदत होती है। कुछ ना कुछ हिलाते रहेंगे। यदि कुर्सी पर बैठे हैं तो पैर हिलाने लगते हैं। यदि कहीं टेबल पे बैठे हैं तो पेन से पूरा पेपर काला कर देंगे, क्योंकि अपने पर ऊपर ध्यान ही नहीं है। तो बुद्ध जी ने कहा कि ये अंगूठा तुम्हारा है या और किसी का? तेरा अंगूठा हिले और तुम्हें पता ना चले तो किसी दिन तुम किसी की गर्दन भी काट सकते हो और तुझे पता ही नहीं चलेगा। और ऐसा कई बार हुआ भी है। बहुत सी हत्याएं होती है जिसमें हत्यारे को पता ही नहीं चलता कि उसने हत्या की है। जब हत्या कर देते हैं तो बाद में होश आता है कि मैंने हत्या कर दी, जी मैंने क्या कर दिया, जी मुझसे क्या हो गया, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंसान क्रोध के नशे में मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है। उसको कुछ ख्याल नहीं, उसको कुछ ध्यान में नहीं। उस क्रोध के नशे में वो हत्या भी कर सकता है और आत्महत्या भी। तो इस नशे से कैसे मुक्त होए? इस नशे को तोड़ने के लिए हमें ध्यान करना पड़ता है अपने आप पर, अपने मन पर, अपनी आदतों पर, अपने हर एक कर्म पर ध्यान रखना पड़ता है। जब खाओ तो पूरा ध्यान खाने में हो, जब नहा रहे हो तो पूरा ध्यान नहाने में ही हो। कोई काम करते वक्त उस काम पर ही ध्यान हो। अपने जीवन में इतना ध्यान से रहो, इतने होश पूर्वक रहो कि रात को सोते समय करवट भी लो तो होश पूर्वक। जिस दिन आप इस अवस्था में पहुंच जाते हो तो मान लो आपने आधा सफ़र तय कर लिया है।
और पहले हमें शरीर पर जागरूकता लानी है, पहले अपने शरीर को जगाना है, फिर मन को साध सकते हैं हम साधना द्वारा। एक एक कदम बढ़ना पड़ेगा। मन विचारों का संग्रह है, तो हमें विचारों पर गौर करना होगा कि जो विचार मेरे मन में अभी आया, ये कहाँ से आया, इसका मूल क्या है। उस मूल को पहचानना है और उस विचार को वहाँ से ख़त्म करना है। इन सभी प्रक्रियाओं में सत्संगत का बहुत गहरा असर होता है। हमें ध्यान लगाने में आसानी होती है। सत्संगत में रहने से और अच्छे विचारों का मन को भोजन खिला के आपका मन छोटे मोटे विचारों को तो चुटकी में ख़त्म कर देगा। सत्संगत की बहुत ही बड़ी महिमा है। जो जागरूकता सत्संग में आती है वो कहीं और इतनी नहीं आती। पर संगत सत्य की हो, जहाँ भगवान की ही बात हो, सत्य की बात हो। आजकल ज़्यादातर सत्संगत के नाम पर कूड़ संगत हो रहा है। सत्संगत में नफरत का प्रचार जोर शोर से हो रहा है। कमाल है, हम जाते हैं शांति की खोज करने पर, लेकिन और अशांत होकर आते हैं। इसलिए सत्संगत और अच्छे गुरु का चुनाव सोच परख कर करें। जो सतगुरु पूरा हो वही आपको संसार समुद्र से पार करा सकता है। और यदि आपने अपना गुरु सतगुरु नानक जी को माना है, तो फिर आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं। सतगुरु नानक देव साहिब जी पूरे सतगुरुदेव हैं। वो सर्व कला समर्थ है, जो आद सच है, जुगाद सच है भी सच है और आगे भी सत्य स्वरूप रहेंगे। सत्संगत करो, मन को अच्छे विचारों से लगाओ, बुरी संगत को छोड़ दो।